हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 एवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। द वैली ऑफ फ्लावर्स, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर्स। तो फ्लावर से क्या तैयार किया जाता है? इत्र, केवड़ा वाटर, रोज वाटर या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे जो है फ्लावर से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। मधुबनी इज, मधुबनी है, क्या है? ए प्लेस फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स, ए प्लेस फेमस फॉर प्रिपेयरिंग परफ्यूम्स, ए प्लेस फेमस फॉर इट्स स्वीट्स, नन ऑफ दिस। तो क्या है? ये जो है ना एक पेंटिंग है जो एक जगह में फेमस है। मधुबनी में ये जो पेंटिंग है ना, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो इसमें टिक लगाएंगे। इन यूपी वेजिटेबल्स फॉर ईटिंग आर मेड आउट ऑफ डैश फ्लावर्स। यूपी में किस फ्लावर से वेजिटेबल, किस फ्लावर का वेजिटेबल खाया जाता है? ठीक है, तो सहजन, बनाना, कचनार या रोज़। तो कचनार फ्लावर जो होता है ना, तो उससे वेजिटेबल बनाया जाता है। इस फ्लावर का यूज़ खाने में करते हैं। ठीक है, यूपी में। तो इसमें हम टिक लगाएंगे कचनार में। इन द वैली ऑफ फ्लावर्स द फ्लावर्स ब्लूम। अब देखिए, वैली ऑफ फ्लावर में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो खिलता है ऑल राउंड द ईयर, पूरा साल। ओनली इन समर, सिर्फ समर में। फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर, यानी कि साल के कुछ, यानी कि फ्यू वीक्स में खिलता है। इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में। तो कब खिलता है? फॉर अ फ्यू वीक्स इन द ईयर, यानी कि कुछ वीक्स के लिए ही खिलता है। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। प्लकिंग अ फ्लावर मीन्स, क्या होता है? प्लकिंग अ फ्लावर मीन्स तो पिकिंग, पिकिंग इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, breaking it from a plant, removing it from a bouquet, all of these। तो क्या होगा? जो प्लकिंग अ फ्लावर मीन्स, यानी कि प्लकिंग अ फ्लावर, इसका मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है? यानी कि ब्रेकिंग इट फ्रॉम अ प्लांट, यानी कि प्लांट से तोड़ना। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लकिंग अ फ्लावर। तो इसमें टिक लगाएंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन द plains of Uttarakhand state, false। flowers grow from fruits also, false। F लिखेंगे। flowers are used for making medicines, true। color made from the marigold flower cannot be used to dye cloth, false। paintings can be made from paste of powdered rice। तो ये क्या होगा? ट्रू। ठीक है, पेंटिंग कैन बी मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, यानी कि जो राइस का जो पाउडर होता है उसके पेस्ट से पेंटिंग बनता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। तो ये ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन सी फ्लावर्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स एंड वाटर प्लांट्स। Some flowers bloom only in the day and close at night. In Kerala, people eat vegetables made from banana flowers. Songs are sung on flowers during wedding and festivals. A design of flowers made on cloths is called a floral design. Kannauj district in UP is famous for Itra। तो इस तरीके से इसे बना लेना है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट इज इत्र? इत्र यानी कि इत्र क्या है? तो इत्र, अत्तर, इज नेचुरल परफ्यूम ऑयल। ये क्या है? ये एक नेचुरल परफ्यूम ऑयल है। गिव 2 यूजेज ऑफ रोज वाटर। आपको 2 यूज़ बताना है जो कि रोज़ वाटर का होता है। तो रोज़ वाटर का क्या यूज़ होता है? तो हील्स, कट्स एंड बर्न्स। तो हम लोग कहीं अगर कट जाता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, या कहीं जल जाता है तो उसमें भी रोज़ वाटर का यूज़ करते हैं। नेम एनी 3 फेस्टिवल्स व्हेन फ्लावर्स आर यूज्ड।
अब आपको 3 फेस्टिवल का नाम बताना है जिसमें कि हम लोग फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। ऐसे तो फ्लावर्स का यूज़ हम लोग घर में ऐसे भी करते हैं, कोई छोटा भी पार्टी होता है, कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 फेस्टिवल का नाम बताना है। तो जैसे आपका हो गया गणेश चतुर्थी। जो गणेश चतुर्थी होता है महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से होता है, आजकल लोग घर घर में गणेश चतुर्थी मनाते हैं, तो उसमें भी फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। नवरात्रि का होता है फेस्टिवल, नवरात्रि में भी फ्लावर का यूज़ करते हैं, दिवाली में करते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट आर द यूजेज ऑफ फ्लावर्स इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में फ्लावर का क्या यूज़ है, ठीक है, तो ये बताना है। मेक यू लुक मोर ब्यूटीफुल, तो ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में घर में कोई बुके अगर लगाना है तो उसमें भी हम लोग फ्लावर, जैसे अपने रूम में अच्छा फ्रेगरेंस के लिए फ्लावर का यूज़ करते हैं, घर में रख देते हैं, या हम लोग जैसे गजरा लगाते हैं तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे कामों में डेली यूज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फ्लावर का। उसके बाद है इन वॉट, और भी और क्या क्या चीज़ में यूज़ होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन वॉट फॉर्म्स कैन फ्लावर्स बी ईटन। अब हम लोग फ्लावर का जो है ना कौन सा फॉर्म खाते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारा जैसे फ्लावर का होता है तो वेजिटेबल बना के खाते हैं, ठीक है, और भी दूसरा क्या क्या फॉर्म है जिसमें हम लोग उसे यूज़ करते हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर दे आर इटन। अब आपको उस स्टेट का भी नाम बताना है जहाँ पे ये खाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसका किस फॉर्म में खाते हैं, टी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सूप के लिए भी यूज़ करते हैं, पाउडर बना के खाते हैं, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। हाउ डू वी प्रिपेयर गैनीज रेसिपी टू प्रिवेंट आवर स्किन फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग विंटर। तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रेनी रेसिपी जो दादी माँ की जो रेसिपी होती है, तो हम लोग कैसे इसे किस प्रिपेयर जो करते हैं, तो विंटर में जैसे कि क्रैक होता है, फटने लगता है स्किन, इसके लिए यूज़ करते हैं। तो मॉइस्चराइजिंग ऑइंटमेंट और क्रीम, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाते हैं, ऑइंटमेंट और क्रीम, ठीक है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग्स। अब यहाँ पर स्पेशल कलर के बारे में बताना है जो कि मधुबनी पेंटिंग में यूज़ होता है। तो मधुबनी पेंटिंग्स इज़ फेमस फॉर इट नेचुरलिटी एंड यूनिकनेस। जो होता है ना मधुबनी पेंटिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये फेमस है, तो ये अपने नेचुरलिटी एंड यूनिकनेस के लिए फेमस है। जो मधुबनी पेंटिंग जो होता है ना उसमें एक नेचुरल कलर डाला जाता है, ठीक है, तो इसके लिए फेमस है। नेम द फ्लावर्स डिस्क्राइब्ड बिलो, इन सम केसेस देयर मे बी मोर देन वन। अब यहाँ पर आपको बताना है इसके बारे में, जैसे डिस्क्राइब करना है। तो चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू ऑलवेज फेस द सन। तो ये क्या करता है, अपना जो है ना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसका ये जो होता है तो ये सन की तरफ फेस हो जाता है हमेशा। तो ये क्या होता है, सनफ्लावर। तो आप कभी भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप देखेंगे कि जो सनफ्लावर होता है तो जिधर भी सन होता है, जिधर भी जाता है तो उसके साइड ही इसका फेस होता है, ठीक है, यानी कि उस साइड ही झुका हुआ होता है ये फ्लावर। हैविंग थॉर्न्स ऑन इट्स ट्री। अब इसके ट्री पे ना थॉर्न होते हैं यानी कि कांटे होते हैं पूरा, तो कौन सा होगा, रोज़, ठीक है। रोज़ प्लांट जो होता है इसमें पूरा ही कांटा होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको जो ना पूरा जो क्वेश्चन है इस पिक्चर के बेस पे है, ठीक है, तो इस पिक्चर को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज़ द बॉय डूइंग। तो बॉय क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्लावर तोड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ प्लकिंग फ्लावर्स। वाई शुड द बॉय नॉट डू दिस इंस्टीड फ्रॉम वेयर शुड ही गेट वॉट ही वॉन्ट्स। तो ये जो है ना ही शुड गेट इट फ्रॉम मार्केट। तो ये पूछा जा रहा है कि ये इसे कहाँ से लाता है, ठीक है, तो ये इसे क्यों तोड़ रहा है। वाई शुड द बॉय नॉट डू दिस, तो इसे यानी कि ये कहाँ से लाता है, इसे मार्केट से, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर द फ्लावर्स यूज्ड इन गार्लैंड्स बुकेट एंड वेसेस हैव ड्राइड अप, व्हाट इज
बेस्ट वे टू पुट दैम टू फर्दर यूज़। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो फ्लावर का यूज़ करके जो हम लोग जैसे गार्लैंड बनाते हैं, बुके बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही कामों में यूज़ होता है। उसके बाद जब वो सूख जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, उसका कोई और यूज़ होता है तो आई विल थ्रो इट, तो हम इसे फेंक देते हैं, सूखने के बाद कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद है डिस्कस हाउ फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ इन 5 पॉइंट्स। अब हमारे लाइफ में फ्लावर कैसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेंट एंड प्लेफुल फ्लावर्स कैन काउज हैप्पी इमोशंस एंड इंस्टेंटली अफेक्ट आवर मूड। तो क्या होता है, ये जो होता है ना हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इससे बहुत ही शांति मिलती है और बच्चे खेलते हैं फ्लावर से भी, और ये बहुत इमोशन और बहुत हमारे मूड पर भी बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। थिंक, फाइंड एंड राइट, सोचना है, पता करना है और लिखना है। विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स राइट सम पॉइंट्स अबाउट हाउ वी शुड केयर द फ्लावर प्लांट्स। अब यहाँ पर आपको अपने एल्डर्स का हेल्प लेना है और इसके बारे में कुछ लिखना है, जैसे कि आप किस तरह से फ्लावर प्लांट का केयर कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, तो वाटर प्लांट्स रेगुलरली, रोज़ ही हम जो है ना पौधों में पानी डाल के उसका केयर करेंगे। चेक द सॉइल मॉइस्चराइज़र, ठीक है, चेक द सॉइल मॉइस्चर। अब इसमें क्या करेंगे, हमें जो है ना जो सॉइल में क्या मॉइस्चर आया है नहीं आया है उसका मॉइस्चर चेक करेंगे, ये भी हमें रेगुलरली करना है। गिव सम सनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट टू प्लांट्स। अब इसमें जो है ना प्लांट में हमेशा ये देखना है कि सनलाइट आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐड फर्टिलाइजर्स टू द पॉट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। उसके बाद आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, फर्टिलाइज़र डालना है उसमें ताकि वो जो है ना उससे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। उसके बाद है प्रूनी योर प्लांट रेगुलरली। प्रूनी मीन्स होता है छांटना, ठीक है, PRUNE, प्रूनी मीन्स होता है छांटना। जैसे कि आप जो प्लांट जैसे आप लगाते हैं तो उसे आपको रेगुलरली कुछ दिनों में उसे छांटते रहना चाहिए ताकि वो उसका जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे, अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वर्कबुक। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।